हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतर लाइफ में सब चीज़ें चल रही हैं आपके। तो वापस से मेरे यूट्यूब चैनल द फाइनेंस फॉरेस्ट में मैं प्रभा द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का भी टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैंकिंग कंसर्न है जो कि मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ इन शॉर्ट वीडियो। वॉच टिल एंड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी ये सब चीज़ें जो मैं बताती हूँ अपने वीडियो में और जो आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ ये टॉपिक विच इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत लेंदी नहीं है जिससे आपको कि बोरिंग लगे। तो इन शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आसान लैंग्वेज में अपन समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर बैंकिंग अकाउंट्स फ्रॉम फ्रॉड्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। आज के टाइम पर आज आप सभी को भी पता होगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो हम इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ तो सभी करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने की एक बेहतर और एक बेस्ट जो टेक्निक है वो क्या होती है। तो ये इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं इसी वीडियो में दूंगी और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स। हम सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ये बेसिकली एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जैसा कि आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी होता है। बस फर्क इतना होता है, डेबिट कार्ड में जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी आप उसको पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होते हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, स्वाइपिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं उसके पहले क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हर बैंक के अपने अपने क्रेडिट कार्ड के प्रोडक्ट होते हैं। हर क्रेडिट कार्ड का जो एक डिपार्टमेंट होता है वो सेपरेट होता है। एवरी बैंक हैज़ डिफरेंट एंड वेरियस टाइप्स एंड वेरियस फीचर्स इन क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम हायर कैटेगरी टू लोएस्ट कैटेगरी। इसमें रेट्स, फीचर्स, बेनिफिट्स अलग अलग बहुत सारे ऑफर्स आते हैं जो क्रेडिट कार्ड में होते हैं। तो वी कैन नॉट डिफाइन कि क्रेडिट कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। हर बैंक का अपना अपना अलग अलग पॉलिसी होता है क्रेडिट कार्ड को लेके। तो चलिए अगर हम कुछ टॉप बैंक्स की बात करें लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, तो इनमें कुछ टॉप के प्रोडक्ट्स चलते हैं। जैसे एक्सिस बैंक का बरगंडी अकाउंट है, उसमें आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। उसमें अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं तो आपको एज अ प्रीमियम कस्टमर आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लाइक आईसीआईसीआई बैंक का भी वेल्थ अकाउंट है, उसमें भी आप अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आपका प्रोफाइल अच्छा है, आईटीआर इज गुड, साउंड प्रोफाइल है, इनकम अच्छी है, तो आपको अच्छा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लाइक उसमें स्पा मिल जाएगा, आपको गोल्फ भी मिल जाएगा, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्जेस मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं क्रेडिट कार्ड में। अब चलिए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज़ में आता है, तो सबसे बड़ी बात उन ज़रूरत के क्षणों में और समय में ये हमें साथ देता है जब हमारे पास जेब में हमारे पैसे नहीं होते या फिर फाइनेंशियली हमें एक सडन रिक्वायरमेंट आती है। वहाँ पर हमारा क्रेडिट कार्ड बहुत सपोर्टिव एक सोर्स हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका एक लिमिटेशन के बाद यूज़ ज़्यादा कर लें तो ये एक डिफेक्टिव खतरनाक चीज़ भी हो सकती है। दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एट द इमरजेंसी ऑफ फंड्स ये हमें बहुत सपोर्टिव सोर्स है। दूसरा बेनिफिट है कि आप वहाँ भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कैश नहीं लिया जाता। बहुत सारे ऐसी भी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर कैश एक्सेप्टेबल नहीं होता या फिर कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होते, या सपोज आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, यू कैन स्वाइप योर क्रेडिट कार्ड एट दैट टाइम। बहुत स्मूथली आपका काम हो जाता है।
तीसरा बेनिफिट है, जब भी आप कोई बड़ी शॉपिंग करते हैं, कोई सामान परचेज कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन और शॉपिंग स्टोर, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं जो क्रेडिट कार्ड में बैंक वाइज ऑफर्स रहते हैं, जैसे 5% डिस्काउंट है, 10% लेस हो जाता है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट है, आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीआईपी लॉन्च एक्सेस पास मिल जाता है थ्रू योर क्रेडिट कार्ड। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप महीने में उसका, अगर आपको इमरजेंसी होती है तभी यूज़ करते हैं, या सपोज 4 से 5 बार आपने यूज़ कर लिया, दैट इज़ इनफ, ओके। अगर इससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं आपका क्रेडिट कार्ड, तो आप सावधान हो जाइए, बी अलर्ट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाला सोर्स नहीं होता है। आपको इमरजेंसी के अलावा अपना क्रेडिट कार्ड शौकीनी तरीके से तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। विल नॉट एडवाइस यू, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा आता है, क्योंकि जब हम स्पेंडिंग करते हैं हमें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस पैसे को चुकाना भी है। जब उसका बिल आता है ना, हमारी सारी सैलरी उसी में जाती है। दूसरा पॉइंट, क्रेडिट कार्ड का अगर धोखे से भी आपसे पेमेंट डेट मिस हो गया तो उसमें बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, हिडन चार्जेस ऑल्सो levied from bank wise various charges are there, like 18% का जीएसटी लगता है, साथ में जो बाउंसिंग चार्जेस रहते हैं वो अलग लगते हैं, फिर बैंक वाइज हिडन चार्जेस भी रहते हैं। तो आप अवॉइड करें कि पेमेंट डेट में ही आप, या फिर उसके पहले ही, जब भी आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। ये आपके ही फाइनेंशियल साउंड को और एबिलिटी को अच्छा बनाता रहेगा, बिकॉज अगर क्रेडिट कार्ड के बाउंसेस होते हैं दैट बैडली अफेक्ट्स योर सिविल ऑल्सो। तो ये तो तरीका हो गया कि हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपका सपोज क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 2 लाख रुपीज़ है, तो एटलीस्ट आपको 80,000 ही आपको यूज़ करना चाहिए, मीन्स 40% ऑफ योर टोटल लिमिट। तो ये तीसरा सबसे अच्छा तरीका हो गया क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का, कि आपकी टोटल लिमिट में से सिर्फ आपको 40% ही उसको यूज़ करना है, क्योंकि ओवर हंग्री प्रोफाइल अगर दिखने लगती है तो सिविल उसे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है और आगे चल के आपको लोन लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। आप हमेशा ये भी ध्यान रखें कि कभी किसी को भी क्रेडिट कार्ड गिफ्ट ना करें, क्योंकि कई बार आप अपने प्रोफाइल से या अपने नाम से, अपने अकाउंट से क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में भी चल गई हैं विच इज़ ऑटोमेटिकली टेकन बाय पीपल कैजुअली। बट क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी कैजुअली ना लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आपने किसी को गिफ्ट किया है और वो उसका पैसा नहीं भरता है तो दैट अफेक्ट्स योर सिविल। तो वहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो पूरी तरह से क्रश हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल आप सावधान रहें, बचें, और कॉशियसली आप थोड़ा सा चीज़ों को माइंड भी करते रहें। तो ये कुछ तरीके हो गए। अब चलिए बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की जो, अगर फाइनेंशियली हम बात करें कि फ्रॉड्स की जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं आजकल। हैकर्स ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी फंसा लिया जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट बताया, या फिर सीवीवी के 3 नंबर्स बताए, या फिर ओटीपी ले लिया। मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आज भी हो रहे हैं, आगे भी ये सब चीज़ें और हाईटेक तरीके से हो जाएंगी। तो हैकर्स को तो उतना पता होता है जितना बैंकर्स को या कस्टमर्स को नहीं पता होता है। इसलिए कभी भी अननोन कॉल्स आए आपके पास और वो कोई आपका बैंक डिटेल मांग रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड, या कोई आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें आपको शॉपिंग के बहुत सारे ऑफर्स बताए जाते हैं और आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने के लिए या अकाउंट की डिटेल मांगने के लिए इंसिस्ट किया जाता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, please aware of that hacked and that fraud calls। वो ऐसे कॉल्स होते हैं जो आपकी बैंक अकाउंट को पूरा क्रैश कर सकते हैं। यानी ये हैकर्स होते हैं जो किसी भी बहाने से आपको आपके बैंक डिटेल्स देने में इंसिस्ट करते हैं, मजबूर करते हैं और इतना गुमराह कर देते हैं कि बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, दे ऑल्सो गॉट इंटरप्टेड विद दोज फ्रॉड कॉल्स।
तो इस तरह की जब भी कोई ऐसी घटना है आपके आसपास या आपके साथ घट रही है, तो आप बिल्कुल भी बैंक डिटेल बताने में बिल्कुल भी आप सावधानी बरतिए। क्योंकि एक आपका जो डिटेल है, केवाईसी शेयर करना है, बैंक्स कभी भी नहीं पूछता है कि आपका केवाईसी क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, आधार कार्ड, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग देयर योर केवाईसी नंबर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस। तो समय समय पर वो री केवाईसी की प्रोसेस से आपका अकाउंट भी रिन्यू करते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कॉल आता है, आपको बैंक के बारे में पूछता है कि मैं फला बैंक की ब्रांच से बोल रहा हूँ और आपका ये अपडेट नहीं हुआ है, आपको ये ऑफ़र आया है, बिल्कुल भी ऐसे कॉल्स को एंटरटेन ना करें। ऐसी ईमेल्स में कोई भी लिंक दी रही तो अननोन लिंक्स में बिल्कुल भी क्लिक ना करें। तो ये कुछ आसान तरीके हो गए आपको क्रेडिट कार्ड्स और बैंक्स के जो फ्रॉड हैं उनसे बचने के लिए। जनरली क्रेडिट कार्ड में कुछ ऑफर्स के थ्रू कॉल्स आते हैं, जैसे कि कुछ लुभावने ऑफर आपको बताए जाएंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड में इतने इतने अमाउंट का पैसा रिटर्न हो जाएगा या कैशबैक है या इतना लेस हो जाएगा। बिल्कुल भी आप ऐसे कॉल्स पर ट्रस्ट मत कीजिए और ऐसे कॉल्स को अवॉइड ही कीजिए, एंटरटेन बिल्कुल भी मत कीजिए और भूल से भी कोई अपने कार्ड की डिटेल ना शेयर करें। तो ये कुछ अच्छे तरीके हैं और ये कुछ टिप्स हैं जैसे कि आपको जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे आपको बचने के लिए कुछ अपडेटेड भी चीज़ें पढ़ती रहनी चाहिए, इन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए ये जो मैंने टिप्स आपको बताया है ये बहुत हेल्दी टिप्स हैं, आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स और काम की जानकारी मेरे चैनल में आपको मिलती रहेगी। और मेरा एक और चैनल है शिक्षा मित्र पीडी, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि उसमें मैं सोशल कंटेंट क्रिएट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, जो कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं जिससे हमारे समाज की स्त्रियों को बहुत चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही हैं, या एक जनरल कैजुअल कंसर्न। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो चैनल और वो कंटेंट भी बहुत पसंद आएगा। और ये मेरा चैनल तो है ही आपके लिए, बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए आप मुझे देखते रहें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने सगे संबंधियों से भी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।